सोचा कर्मा के ऊपर कुछ बातचीत करते हैं। अब हम सब ने बहुत सी कहावतें सुनी हैं, जैसे कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, कर्मों की आवाज़ शब्दों से ऊंची होती है, आप जो बोते हैं वही काटेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये बात स्पष्ट है कि ये सारी कहावतें कॉज एंड इफ़ेक्ट या कारण और उसके प्रभाव से प्रेरित है। अब ये कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या चीज़ है, चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि आज अगर आप एक नींबू का बीज लेंगे और उसे बोएंगे तो कुछ समय बाद उसमें किस चीज़ का पेड़ निकलेगा? आम का तो नहीं, नींबू का ही निकलेगा। उस तरह से हमारे जीवन में भी हम जैसे जैसे कार्य कर्म करते हैं हमें वैसे वैसे फल मिलते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे और अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही वापस मिलेगा। और ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस बात को समझते भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। लेकिन समस्या सिर्फ एक जगह पे आ जाती है कि जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं हम एक बेसिक एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं कि अब हमें उस अच्छे काम का कुछ ना कुछ अच्छा फल वापस ज़रूर मिलेगा। और क्योंकि आजकल इंस्टेंट हर चीज़ का ज़माना है, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट कॉफ़ी, हम चाहते हैं कि हमें वो अच्छा रिज़ल्ट भी इंस्टेंटली मिल जाए। और अगर हमने ये काम, कुछ अच्छा काम किसी और के लिए किया होता है, जैसे हमने किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त या किसी जान पहचान वाले की मदद की होती है, ऑफिस में किसी कोलीग को सपोर्ट किया होता है, तो हमारी इंस्टेंट एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो जो इंसान है वो ज़िंदगी भर के लिए या तो हमारा ऋणी हो जाए या हमेशा हमारा एक वो एहसान मान के चले और हमारे लिए कुछ ना कुछ वापस करे। अमूमन दुनिया में, ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जिस इंसान के लिए आप कुछ करते हैं वो आपसे मुँह भी फेर लेते हैं। कितने लोग हैं जो उनके घर में लोग काम करते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको कोई 2 रुपये आपसे ज़्यादा ऑफ़र करता है वो फटाक से आपकी नौकरी छोड़ के कहीं और पकड़ लेते हैं। अब जब ये सारे इंस्टेंसेस हमारे साथ होते हैं तो हम एक डीप सेंस ऑफ बिट्रेयल या धोखे से गुजरते हैं। धोखा इस बात का कि हमने तो किसी के लिए बहुत अच्छा किया लेकिन उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। तो आज मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो हमारे कर्मा का या कॉजेस का बही खाता या बैलेंस शीट है वो किसी इंसान के पास नहीं है, हमारी वो बैलेंस शीट इस यूनिवर्स के पास है। जो हमारा ये कॉस्मॉस है वो एक एक एक्शन नोट करता है। और निश्चिंत रहिए कि आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा था कर्म कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन वो लोग ये चीज़ नोट करना भूल जाते हैं कि कृष्ण जी ने कभी ये नहीं कहा कि फल नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल मिलना तो निश्चित है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज एट प्ले ऑल द टाइम। ऐसा कोई समय नहीं निकलता कि जब कॉज एंड इफेक्ट नहीं हो रहा होता। तो फल तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये याद रखिए कि इस चीज़ की उम्मीद मत लगाइए कि जिसके लिए आपने कुछ अच्छा किया वो फल आपको वापस उसी इंसान से मिलेगा। फल ज़रूर मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये हम नहीं जानते। अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छे काम का फल ज़रूर मिलेगा, ये निश्चित है। तो अच्छे काम करते रहिए और लोगों से ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि अगर आपने उनकी कभी सहायता करी, मदद करी, उनके लिए झगड़े मोल लिए, कुछ भी किया, कि वो भी आपके साथ वापस वैसे हो। एक आपका चरित्र है, एक आपके कर्म है, वो उनका चरित्र, उनके कर्म है। हम सबको अपने अपने चरित्र, अपने अपने कर्मों के फल मिलेंगे उस हिसाब से कि जैसे जैसे काम हमने किए। अगर आपके कुछ विचार हैं इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखिएगा। एंड कीप वॉचिंग 2 सेंस बाय निष्ठा भटनागर।